भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बना कर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई करा कर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? दौलत की देवी कहे जाने वाली मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ा झटका देते हुए सारे अधिकार छीन लिए हैं दोस्तों, जिसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि मायावती ने ऐसा क्यों किया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? क्या मायावती की पॉलिटिक्स में अभी भी आकाश आनंद मिसफिट हो रहे हैं? क्या आकाश की रणनीति माया के आगे एकदम फेल है? ऐसे कई सवालों के जवाब को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया। क्यों मायावती ने रातों रात सबसे बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान परेशान कर दिया। दरअसल आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे, भीड़ लग रही थी। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज कर दिया है दोस्तों। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2-3 जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने जोश में आ गए कि उनके मुंह से गाली जैसे शब्द भी निकल पड़े। आवेश में दिए उनके बयानों की भी काफी आलोचना हो रही थी, जिसमें जूते मारने का मन करता है जैसे बयान शामिल है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया था। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं और जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही थी शायद। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था। बता दें, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में आकाश आनंद ने पार्टी में अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा था कि बहुत लोगों को मौका दिया गया है लेकिन नहीं चल पाया। मुझे इस बार ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं भी नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आकाश आनंद बीएसपी में एक सौम्य चेहरा लेकर आए थे, एक विदेश से पढ़कर आया हुआ युवा चेहरा जो पार्टी को बदल सकता है। शुरुआत में वो काफी सौम्य से बात करते नजर आए थे, लेकिन जब वो भीड़ के सामने आए तो आकाश आनंद को भी कई बार आपा खोते देखा गया। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के फैसले को वापस लेने के पीछे ये एक अहम वजह भी हो सकती है। बता दें, आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज भी थे। जिस तरीके से आकाश आनंद की पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में असुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा यह भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थी और वो मायावती की रैलियों को ओवरशीट कर रहे थे, जिससे मायावती के करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज चल रहा था और इसकी शिकायत लगातार मायावती से कर रहा था। अंदर खाने एक चर्चा और भी अहम समझ में आ रही है, वो ये कि मायावती किसी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा नहीं देखना चाहती है। राजनीतिक शाखा को आगे बढ़ाना हो, वो अदालतों के चक्कर लगाए, ये मायावती को शायद मंजूर नहीं था। भविष्य के अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिए लिहाज से मायावती ने फिलहाल आकाश को दूर करने का फैसला किया है। अब आकाश की सारी पावर मायावती के हाथ में है। अब आगे आकाश का भविष्य मायावती क्या तय करती हैं, ये तो देखने वाला वक्त होगा।